आज के सत्र में आपका स्वागत है। चैप्टर 7 पोषण और हुड़क, न्यूट्रिशन एंड क्रेविंग। एक भोजन की हुड़क के कारण, कॉजेज ऑफ फूड क्रेविंग्स। पोषण और हुड़क, न्यूट्रिशन एंड क्रेविंग। पोषण और आहार का व्यक्ति की हुड़क, क्रेविंग, पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भोजन की हुड़क एक सामान्य अनुभव है जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण उत्पन्न होती है। भोजन की हुड़क की पहचान और उसे समझना पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन की हुड़क के कारण, कॉजेज ऑफ फूड क्रेविंग्स। भौतिक कारण, फिजिकल कॉजेज। पोषण की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। शरीर में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी, जैसे आयरन, मैग्नीशियम या विटामिन, भोजन की हुड़क को बढ़ा सकती है। रक्त शर्करा स्तर, ब्लड शुगर लेवल्स। असंतुलित रक्त शर्करा स्तर, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर, भोजन की तात्कालिक इच्छा को जन्म दे सकता है। हार्मोनल बदलाव, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल असंतुलन, जैसे प्रेगनेंसी, मासिक धर्म या थायराइड समस्याएं, भोजन की इच्छा को प्रभावित कर सकती हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉजेस। भावनात्मक अवस्था, इमोशनल स्टेट्स। तनाव, अवसाद और चिंता जैसी भावनात्मक स्थितियां भोजन की हुड़क को बढ़ा सकती हैं। बहुत से लोग भावनात्मक राहत के लिए खाद्य पदार्थों का सहारा लेते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव, सोशल एंड कल्चरल प्रेशर्स। सामाजिक कार्यक्रमों, त्योहारों और सांस्कृतिक आदतों के कारण भी भोजन की हुड़क हो सकती है। पिछले अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। बचपन में खाद्य पदार्थों से जुड़े सकारात्मक अनुभव भी भोजन की हुड़क को प्रेरित कर सकते हैं। पर्यावरणीय कारण, एनवायरनमेंटल कॉजेज। विज्ञापन और मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। खाद्य उत्पादों की विज्ञापन और मार्केटिंग रणनीतियां लोगों को विशेष खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित कर सकती हैं। भोजन की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। खाद्य पदार्थों की आसान उपलब्धता, जैसे घर में मौजूद मिठाइयाँ या जंक फूड, भोजन की हुड़क को उत्तेजित कर सकती है। सुगंध और दृश्य, स्मेल एंड विजुअल क्यूज। भोजन की सुगंध और उसका दृश्य भी मन को भुलाने और भूख को उत्तेजित करने में भूमिका निभाते हैं। शारीरिक गतिविधि और जीवन शैली, फिजिकल एक्टिविटी एंड लाइफस्टाइल। अपर्याप्त नींद, लैक ऑफ स्लीप। नींद की कमी से भूख और खाने की इच्छा बढ़ सकती है। उच्च तनाव स्तर, हाई स्ट्रेस लेवल्स। तनावपूर्ण जीवन शैली से भी भोजन की हुड़क में वृद्धि हो सकती है। व्यायाम की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। शारीरिक गतिविधि की कमी भी खाने की इच्छा को प्रभावित कर सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भोजन की हुड़क के विभिन्न कारण होते हैं, जिनमें भौतिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और जीवन शैली से संबंधित तत्व शामिल हैं। पोषण और आहार का भोजन की हुड़क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भोजन की हुड़क को समझना और उसकी मूल वजहों की पहचान करना स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है। उचित पोषण, भावनात्मक संतुलन और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से व्यक्ति अपनी भोजन की इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और एक संतुलित आहार बनाए रख सकता है। 2 संतुलित आहार और भूख नियंत्रण, बैलेंस्ड डाइट एंड हंगर कंट्रोल। पोषण और हुड़क, न्यूट्रिशन एंड क्रेविंग। पोषण और आहार का व्यक्ति की हुड़क, क्रेविंग, पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार और सही पोषण भूख और भोजन की इच्छाओं को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। संतुलित आहार शरीर की सभी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं पूरी करता है और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। संतुलित आहार और भूख नियंत्रण, बैलेंस्ड डाइट एंड हंगर कंट्रोल। संतुलित आहार के तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। प्रोटीन, प्रोटीन्स। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे चिकन, मछली, दालें और नट्स, भूख को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। प्रोटीन लंबे समय तक तृप्ति बनाए रखता है और भोजन की मात्रा को कम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियां, ऊर्जा प्रदान करते हैं और धीरे धीरे पचते हैं,
जिससे लंबे समय तक तृप्ति बनी रहती है। वसा, फैट्स स्वस्थ वसा जैसे एवोकाडो, नट्स और ओमेगा-3 युक्त खाद्य पदार्थ मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और भूख को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। विटामिन और मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होते हैं और भूख के नियंत्रण में भी मदद करते हैं। भूख नियंत्रण के उपाय, हंगर कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। नियमित भोजन, रेगुलर मील्स दिन भर में नियमित अंतराल पर छोटे छोटे भोजन करने से भूख को नियंत्रित किया जा सकता है और अत्यधिक खाने से बचा जा सकता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, फाइबर रिच फूड्स फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज पेट को भरने में मदद करते हैं और भूख को नियंत्रित करते हैं। पानी पीना, हाइड्रेशन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पेट भरा रहता है और खाने की इच्छाओं को कम किया जा सकता है। कभी कभी भूख के संकेत पानी की कमी के कारण भी हो सकते हैं। मासिक आहार योजना, मील प्लानिंग संतुलित और स्वस्थ आहार की योजना बनाना जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हों, भूख नियंत्रण में सहायक हो सकता है। भावनात्मक भूख, इमोशनल हंगर। भावनात्मक भूख का पहचान, आइडेंटिफाइंग इमोशनल हंगर भावनात्मक भूख और शारीरिक भूख के बीच अंतर पहचानना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक भूख अक्सर तनाव, उदासी या चिंता के कारण होती है, जबकि शारीरिक भूख शरीर की ऊर्जा की जरूरत को दर्शाती है। स्वस्थ विकल्प, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भावनात्मक भूख को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ स्नैक्स जैसे फल, नट्स और योगर्ट का चयन करना। स्वस्थ आदतें, हेल्दी हैबिट्स। ध्यानपूर्वक भोजन, माइंडफुल ईटिंग भोजन के दौरान ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे खाना, जिससे भोजन की मात्रा और भूख पर नियंत्रण रखा जा सके। नींद और शारीरिक गतिविधि, स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि भूख और भोजन की इच्छाओं को संतुलित करने में सहायक होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। संतुलित आहार और सही पोषण भूख और भोजन की इच्छाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और आवश्यक विटामिन और मिनरल्स का सही मिश्रण भूख को संतुलित करता है और तृप्ति बनाए रखता है। भूख नियंत्रण के उपाय जैसे नियमित भोजन, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ और उचित हाइड्रेशन व्यक्ति को संतुलित आहार बनाए रखने में मदद करते हैं। भावनात्मक भूख की पहचान और स्वस्थ विकल्पों के साथ व्यक्ति अपनी खाने की आदतों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकता है और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में सफल हो सकता है। 3 चीनी, नमक और वसा की भूमिका, रोल ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट। पोषण और हुडक, न्यूट्रिशन एंड क्रेविंग। चीनी, नमक और वसा जैसे पोषक तत्व भोजन की स्वादिष्टता को बढ़ाते हैं और अक्सर लोगों की भोजन की इच्छाओं, क्रेविंग्स, को उत्तेजित करते हैं। इन 3 प्रमुख तत्वों की भूमिका को समझना और उनके प्रभाव को पहचानना व्यक्ति को संतुलित आहार बनाए रखने और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। चीनी, नमक और वसा की भूमिका, रोल ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट। चीनी, शुगर। स्वाद और आनंद, टेस्ट एंड प्लेजर। चीनी भोजन में मीठापन जोड़ती है, जो स्वाद के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है और खाने की इच्छा को उत्तेजित करती है। मीठे खाद्य पदार्थ मस्तिष्क में डोपामिन की रिलीज को बढ़ाते हैं, जो आनंद की भावना पैदा करता है। ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल्स। उच्च चीनी युक्त खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं, जिसके बाद अचानक गिरावट होती है, जिससे भूख और चीनी की फिर से इच्छा उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य प्रभाव, हेल्थ इफेक्ट्स। अत्यधिक चीनी का सेवन मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नमक, सॉल्ट। स्वाद में वृद्धि, एनहांसमेंट ऑफ फ्लेवर। नमक भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, जिससे लोग अधिक खाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। नमक का अत्यधिक सेवन अक्सर भोजन की अधिक मात्रा को प्रेरित करता है। तरल संतुलन,
फ्लूइड बैलेंस नमक शरीर में तरल पदार्थों को बनाए रखने में मदद करता है। अत्यधिक नमक का सेवन पानी की आवश्यकता को बढ़ाता है, जिससे लोग अधिक मात्रा में भोजन और पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव, हेल्थ इफेक्ट्स। अत्यधिक नमक का सेवन उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ा सकता है। वसा, फैट। स्वाद और तृप्ति, टेस्ट एंड सटियटी। वसा खाद्य पदार्थों को समृद्ध और स्वादिष्ट बनाती है। यह पेट को भरा हुआ महसूस कराने में मदद करती है, लेकिन साथ ही यह भी भोजन की अत्यधिक इच्छा को बढ़ा सकती है। ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। वसा उच्च ऊर्जा की आपूर्ति करती है और लंबे समय तक तृप्ति बनाए रखने में मदद करती है। हालांकि अत्यधिक वसा का सेवन मोटापा और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य प्रभाव, हेल्थ इफेक्ट्स। संतृप्त वसा और ट्रांस वसा का अत्यधिक सेवन हृदय रोगों, उच्च कोलेस्ट्रॉल और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। भोजन की आदतें और नियंत्रण, फूड हैबिट्स एंड कंट्रोल। स्वस्थ विकल्प, हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स। कम चीनी विकल्प, लोअर शुगर ऑल्टरनेटिव्स। प्राकृतिक मिठास वाले खाद्य पदार्थ जैसे फल और बिना अतिरिक्त चीनी के योगर्ट। कम नमक विकल्प, लोअर सॉल्ट ऑल्टरनेटिव्स। खाद्य पदार्थों में हर्ब्स और मसालों का उपयोग करके स्वाद बढ़ाना। स्वस्थ वसा, हेल्दी फैट्स। एवोकाडो, नट्स और ओमेगा-3 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। उचित मात्रा, मॉडरेशन। चीनी, नमक और वसा का सेवन संतुलित मात्रा में करना। विविधता, वैरायटी। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन, जिससे सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। स्वास्थ्यपूर्ण आदतें, हेल्दी हैबिट्स। लेबल पढ़ना, रीडिंग लेबल्स। खाद्य पदार्थों के लेबल पर चीनी, नमक और वसा की मात्रा की जांच करना। स्वस्थ रेसिपी, हेल्दी रेसिपीज। स्वस्थ तरीके से भोजन तैयार करना, जैसे ग्रिलिंग, स्टीमिंग या बेकिंग। निष्कर्ष, कंक्लूजन। चीनी, नमक और वसा की भूमिका भोजन की स्वादिष्टता और तृप्ति को बढ़ाती है, लेकिन उनका अत्यधिक सेवन भोजन की इच्छाओं, क्रेविंग्स, को उत्तेजित कर सकता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। संतुलित आहार में इन तत्वों का संयमित सेवन और स्वस्थ विकल्पों को अपनाना महत्वपूर्ण है। यह न केवल भोजन की इच्छाओं को नियंत्रित करता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य और जीवन शैली को भी बेहतर बनाता है। If you enjoyed this, please don't forget to like, subscribe, share and leave a comment. Thanks for listening. Madan Mohan, Global Humanity Mission.